गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो नाइट्रोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर है। नाइट्रोएल्केन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके बारे में हम देखेंगे। नाइट्रोएल्केन्स में जो नाइट्रो ग्रुप है उस नाइट्रो ग्रुप को NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम दिखा सकते हैं। उसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं पहले ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यही कैसे हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, तो देखिए हम एक इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए और जो ये निगेटिव चार्ज है इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो एक दूसरा रेजोनेंस भी स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। और वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे रहेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा ऐसा। तो जो आप NO2 देख रहे हैं ये दो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है और दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है इसको अगर हमें दोबारा दिखाना है तो ये इक्विवेलेंट होगा। ये ऑक्सीजन हम डॉटेड लाइंस दिखाते हैं, इससे ऐसा हो सकता है -½ एंड सेकेंड स्ट्रक्चर में भी -½ हो सकते हैं ऐसा। तो स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं ऐसा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड और ये इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे काफ़ी कुछ डिपेंड करती है और जो भी रिएक्शंस होंगे इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके होंगे। तो ये बहुत ही आसान सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। हमें जानना होगा कि इसके दो रेजोनेंस फॉर्म हैं और इसको आसानी से आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। मैं कुछ देर होल्ड कर रहा हूँ जिससे आप देख सकें इसको आसानी से और समझ सकें। फिर थोड़ा आगे से देख लें यहाँ पे। ये ऊपर -½ लिखा है, N के ऊपर प्लस है एंड डॉटेड स्ट्रक्चर पार्शियल बॉन्ड को बताते हैं। मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों ऑक्सीजन के साथ रह सकता है, इस तरीके का मतलब है। मतलब ये कहने का सेंस है यहाँ पे। अब कुछ और बातें समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन एटम जो है यहाँ पर आइए, नाइट्रोजन एटम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है बाकी जो R ग्रुप है इससे अटैच्ड है। इस बात का ध्यान दे रहा सा कि यहाँ पे कोई R ग्रुप आएगा, कोई ना कोई यहाँ ग्रुप आएगा तो उस ग्रुप से आपकी नाइट्रोजन एटम अटैच्ड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके नाते क्या है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है। इट मीन्स ये -I इफेक्ट को शो करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो होगा शो करेगा -I इफेक्ट। I मीन्स इंडक्टिव, -I इफेक्ट को शो करेगा। तो ये आप यहाँ में लिखा हूँ, ये -I इफेक्ट को शो करेगा ऐसे। तो -I इफेक्ट को शो करेगा। अब इसके नाते क्या होता है कि एक्टिवेट करता है उन हाइड्रोजन को जो एल्काइल ग्रुप के कार्बन से लगे होते हैं ऐसा। तो इनको एक्टिवेट करता है, मतलब क्या करता है कि रिएक्शन में नॉर्मली वही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। इस I इफेक्ट के कारण ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ओके
तो फर्स्ट इज द एसिडिटी। मैंने पहले बोला कि एसिडिटी का क्या कारण है, पहला जो उसका लिखने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर एसिडिटी। एसिडिटी एसिडिटी क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम देख सकते हैं कैसे। तो सपोज करिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पे CH3 N+ चार्ज, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, ये हो गया ऐसा स्ट्रक्चर। अब एक हाइड्रोजन यहां से स्किप कर जाइए ऐसा, तो बाकी रेस्ट पोर्शन क्या हो जाएगा? तो रेस्ट पोर्शन आप देखेंगे हो जाएगा CH2। ये प्लस आयन के फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे करके जाएगा और नेगेटिव चार्जेस लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन दिया है, ये इलेक्ट्रॉन से, और ये नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा। ये यहाँ पे आप ऐसे ट्रांसफर दिखा दीजिए ऐसे, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो आपको आसानी से एक स्टेबल एनायन मिल जाएगा ऐसा। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N+, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसा। ये देख लें, इस तरीके का आप एक स्टेबल एनायन मिल जाएगा। इस स्टेबल एनायन के फॉर्मेशन के कारण ही इस नाइट्रो एल्केन की जो है एसिडिटी होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है इसका, इसके एसिडिटी को बताने के लिए। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कैसे बन रहा है ये। देखिए कोई भी एग्जांपल आप R की जगह पे CH3 ग्रुप को हमने लिया हुआ है, और जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है, तो एक इस एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एनायन जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण जो है एक स्टेबल है, एक स्टेबल एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे। देन नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विथ हैलोजन्स। दूसरा इसका रिएक्शन है रिएक्शन विथ हैलोजन्स। तो 1 डिग्री या 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स जो हैं ये इजिली हेलोजनेट हो जाते हैं अल्फा पोजीशंस पर, चाहे आप क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करें, चाहे आप ब्रोमीन के साथ ट्रीटमेंट करें, और एल्कलाइन सॉल्यूशंस में। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल ये है। तो 1 और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन इजिली हेलोजनेट हो जाते हैं एट अल्फा पोजीशंस पर विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, एंड द मीडियम इज अ एल्कलाइन। तो एल्कलाइन सोल्यूशन के प्रेजेंस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और एक इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स है, जिसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन एक इंसेक्टिसाइड है, तो इसका फॉर्मेशन जो है यहाँ पर होता है। तो इस बात का भी ध्यान देंगे कि एक इंसेक्टिसाइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। रिएक्शंस बहुत ही आसान है यहाँ पे। अगर रिएक्शन को देखा जाए तो एक CH3NO2 ऐसा, और इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 ऐसा, NaOH ऐसा ऐसा। तो ये हो जाएगा हर एक स्टेप में, यहाँ से हर एक स्टेप में यहाँ से एक हाइड्रोजन डिलीट होगा। हर एक स्टेप में एक हाइड्रोजन डिलीट होगा और एक Cl क्या होगा यहाँ पर ऐड होगा। ऐसे 3 स्टेप जो होंगे, ऐसे 3 स्टेप जो होंगे यहाँ पे होंगे, ऐसे 3 स्टेप यहाँ पे होंगे, ऐसे 3 स्टेप यहाँ पर होंगे, और ये 3 स्टेप की सहायता से
जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ये ना अच्छे से मिक्स होने तक ना 2 मिनट तक ऐसे मिक्स करना है। तो ये ऐसा बन जाएगा। मुझे लगता है कि हो गया मिक्स। तो अब एक काम करते हैं। अब देख ले रिएक्शन को। ये रिएक्शन से चलो इधर लो, पापा वीडियो बना रहे हैं, यहाँ बैठ के देखो। यहाँ ये देखो, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, ये लॉक ये पापा वीडियो बना रहे हैं। तो ये एक इंसेक्टिसाइड है जिसका फार्मूला है CCl3NO2। इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। मैं इसका नाम लिख देता हूँ। क्लोरोपिक्रीन, ये क्लोरोपिक्रीन है। तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन है, CH3NO2 एंड प्लस Cl2 एक एल्कलाइन मीडियम, और बनेगा रिएक्शन से CCl3NO2 जिसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का आपने देखा, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था जिसे आप लोगों ने देख लिया है। ओके, तो एक छोटा सा और रिएक्शन है, अगला जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं हम लोग हैं कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। किसी भी एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन है इसका। ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कंडेंसेशन रिएक्शन हम पिछली बार भी देखे हैं एल्डोल में। तो ये एल्डोल एडिशन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का टाइप होगा। तो बहुत ही सिंपल ये भी रिएक्शन है। 1 or 2 नाइट्रोएल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलीज। डाइल्यूट एल्कलीज के प्रेजेंस में रिएक्शंस होंगे। किस तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं देख लेते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन। Condensation with aldehydes and ketones, ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा। कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। 1 or 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन in the presence of dilute alkali undergoes aldol addition or condensation with aldehydes and ketones to give नाइट्रो एल्कोहल। नाइट्रो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, मतलब नाइट्रो ग्रुप भी लगे होगा और एल्कोहल ग्रुप भी लगा होगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसे इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHOH H CH CH3 NO2 ऐसे। तो ये नाइट्रो एल्कोहल लगा जाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसे नाइट्रो एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये प्रोडक्ट है कंडेंसेशन का। चूंकि एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो सकता है। आप एक बार पूरा रिएक्शन देख लें शुरू से। CH3CHO एल्डिहाइड लिया गया है और इसका कंडेंसेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन हो रहा है। और ये जो प्रोडक्ट है नाम लिख दें इसका नाम है नाइट्रो एल्कोहल। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है
नाइट्रो एल्कोहल, तो इसका नाम होगा नाइट्रो एल्कोहल। ओके, तो ये इसके केमिकल रिएक्शंस में थे। थैंक यू।